नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, संस्कृत प्रेमीजन एवं शास्त्र जिज्ञासुजन तथा संस्कृत शौर्यम के संचालक व्यवस्थापक गण, आप सभी को प्रणाम एवं साधुवाद करते हुए आज का ज्ञान सत्र प्रारंभ किया जाता है। कल हम लोगों ने तृतीया विभक्ति के तक के रूपों का ज्ञान किया था। आज उसके आगे हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो राम शब्द है, व्युत्पन्न राम शब्द भी है और अव्युत्पन्न राम शब्द भी है। दोनों राम शब्द संज्ञा होती है। अव्युत्पन्न राम शब्द की अर्थ वद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से और व्युत्पन्न राम शब्द की कृत तद्धि समासा सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करने के अनंतर सौज समौट सूत्र से खले कपोत अन्यायन पूरे 21 प्रत्यय वहाँ पर उपस्थित होते हैं विहित होने के लिए। उसी समय नियम सूत्र आता है चतुर्थी संप्रदाने, अनुक्ते संप्रदाने चतुर्थी स्यात्। अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का नियमन होता है। का पहले नियमन हुआ। चतुर्थी विभक्ति से किसका ग्रहण होता है? तो ङे भ्याम भ्यस इति चतुर्थी, ये आप लोगों ने पढ़ा सौजस्मोट सूत्र के नीचे लिखा हुआ है। ये इसके नियमन करने से ये 3 उपस्थित होते हैं, ङे भ्याम और भ्यस। इनमें भी कौन उपस्थित होगा? तो इसके लिए हमको संख्या की विवक्षा करनी पड़ेगी कि कत्व की विवक्षा किया जाए कि द्वित्व की विवक्षा किया जाए कि बहुत्व की विवक्षा किया जाए। तो सर्वप्रथम एकत्व की ही विवक्षा होती है। इसलिए एकत्व की विवक्षा होने पर द्वेकयोर्द्विवचनैक वचनैक सूत्र के नियम से यहाँ पर एकत्व की विवक्षा में एक वचन सौजस्मौट सूत्र के द्वारा ङे का विधान होगा। तो बनेगा राम ङे। राम ङे इस अवस्था में यहाँ क्या होगा? तो सर्वप्रथम सूत्र लगेगा आपका लशक्व तद्धिते। प्रत्यय का आदिभूत यहाँ पर कवर्ग है ङे में, उसकी इत संज्ञा होगी, तस् लोपा से लोप होगा, राम ए यह अवस्था बनेगी। तब यहाँ पर सूत्र आएगा। सबसे पहले तो यहाँ राम इस अवस्था में वृद्धि से उसको बाध करके सूत्र आपका आता है ङेरिया। यह कहता है अतोंगात परसंग एरिया देश स्यात्। तो अतोंगात परस्य अंगस्य का अधिकार चल रहा है, तो अंगस्य का अधिकार होने से अंगस्य यहां पर है। और तो यहां पर अतो भिषय से अतः की अनुवृत्ति हो रही है। अतः क्या है? ये पंचम्यंत है, इसलिए अंग भी यहां पर पंचम्यंत हो जाएगा, क्योंकि अंग को होना है अतः का विशेषण। अतः पंचम्यंत है, इसलिए विशेष को भी यहां पर जो है षष्ठ्यंत अंग से शब्द है पंचम्यंतेन उसका विपरिणाम हो जाएगा। तो अंगस के जब अंगात हो जाएगा तो अतः अंगात अतोंगात
अब यहाँ पर तदंत भी अदंतात अंगात परस्य, पंचमी होने कारण यहाँ पर तस्मात् इत्युत्तरस्य सूत्र आएगा, जिससे परस्य का यहाँ उपस्थित हो जाएगा। तो अदंत पर जो ङे उसके स्थान में यह आदेश होता है। तो अब यहां अंग संज्ञा आपको पहले करनी पड़ेगी। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम, यहाँ कौन प्रत्यय है? ङे प्रत्यय है। उसका विधान किससे हुआ? राम शब्द से हुआ है। तदादि शब्द स्वरूप कौन होगा? राम ङे होगा। तो यहाँ पर ङे के परे रहते जो राम है, यद्यपि वो तदादि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तदादित्व का स्वरूप राम ङे इतने को लेकर के बनेगा, किंतु प्रत्यय परे विधान होने के कारण यहाँ पर ङे के परे रहते पूर्व जो राम इतना भाग है उसमें व्यपदेशवद्भास उसको तदादि मान करके और उसकी अंग संज्ञा होती है। इस तरह से राम यहाँ पर अंग हुआ। तो राम ङे हैं। ङे का मतलब ङकार इस संज्ञा विशिष्ट ए, क्योंकि ङकार की संज्ञा आप कर चुके हैं, इसलिए ङकार का मतलब होता है, ङे का मतलब होगा ङकार इस संज्ञा विशिष्ट ए। तो उस ए के स्थान में ङेर या सूत्र से अब घटाइए या सूत्र को, अदंत अंग हो गया आपका राम, उससे पर यहाँ पर ङे अर्थात ङकार इस संज्ञा विशिष्ट ए है, उसके स्थान में य आदेश होगा। तो यह आदेश कैसा होगा? तो यह जो है ये सस्वर है, केवल यह हल नहीं है, सस्वर या हमारे यकार यकार यकारोत्तर अकार कितना पूरा स्वरूप उसका रहेगा वो यहाँ पर निकाल शेषर में संपूर्ण एक के स्थान में उस या का विधान हो जाएगा। तो राम या, राम या इस अवस्था में यहाँ पर रामाय हमको बनाना है। तो रामाय बनाने के लिए कुछ और कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि रामाय कब बनेगा? जब राम में माँ के आ को दीर्घ होगा, और दीर्घ करने वाला सूत्र कौन है? सुपिचा सूत्र है। सुपिचा सूत्र क्या कहता है कि अदंत अंग को दीर्घ होता है ययादि सुप परे रहते। इसका अर्थ आप लोगों ने पढ़ा है सुपिचा सूत्र का, क्योंकि यहाँ पर जो है ययादि का मतलब क्या है? यह प्रत्याहार घटक वर्ण वो होना चाहिए पर में। तो तादृश ययादि प्रत्याहार घटक वर्णाव्यवहित, तो ययादि का मतलब हो जाएगा यह प्रत्याहार घटक वर्ण है आदि में जिसके ऐसा जो सुप, उस सुप के परे रहते अदंत अंग को दीर्घ होगा। तो यह क्या है? याद में आदि तो है, परंतु सुप प्रत्ययत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुप प्रत्ययत्व ङे में है, या में है नहीं, इसलिए सुपिचा सूत्र यहाँ लगेगा नहीं, दीर्घ नहीं होगा। जब दीर्घ नहीं होगा तो रामा यह प्रयोग नहीं बनेगा। इसलिए पाणिनि ने यहाँ पर सूत्र लिखा स्थानिवदादेशो नल विधौ। ये सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है? आदेश स्थानिवत स्यात् न तो स्थान्यलाश्रय विधौ। आदेश स्थानिवत स्यात्, आदेश जो है स्थानिवत होता है, न तो स्थान्यलाश्रय विधौ, किंतु स्थानीय अलरूप जो स्थानीय है उसको ध्यान में रख करके अगर कोई स्थानीयवत भाव कार्य है तो वो नहीं होगा। स्थान्यलाश्रय विधौ, अलाश्रय विधौ स्थानीयवत भाव नहीं होगा। अब इसकी व्याख्या करते हैं। तो अब यहाँ पर पहले सूत्र का अर्थ पूरी तरह से जानना आवश्यक है, स्थानिवदादेशो नल विधौ सूत्र का, तभी इसके बाद आप इसके विषय में जानेंगे। आदेश का मतलब तो आप लोग जानते हैं, आदेश स्थानिवत आदेश अनल विधौ, ऐसा सूत्र का पूरा स्वरूप है। स्थानिवत ये शब्द भी जो है प्रथमांत है, आदेश भी प्रथमांत है, अनल विधौ ये सप्तम्यंत पद है। तो आदेश स्थानिवत और स्यात् क्रियापद है, उसकी आप उसका अध्याय कर सकते हैं। स्थानिवत का मतलब क्या होता है? तो स्थानिवत शब्द का अर्थ पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि
स्थान का मतलब होता है प्रसंग, स्थान में जब प्रसंग है, इसको आप लोगों ने पढ़ा है स्थानांतरता इस सूत्र में। तो स्थान में जब प्रसंग है, स्थान माने प्रसंग होता है, और स्थान अस्ति अस्य असौ स्थानी अति इन ठरऊ सूत्र से जब इनी प्रत्यय करेंगे तो स्थानी शब्द बनेगा। स्थानिना तुल्यम इति स्थानिवत, तेन तुल्यम क्रियाचेत वति सूत्र से वति प्रत्यय करेंगे तो स्थानिवत होगा। अर्थात आदेश स्थानिवत भौतिक तात्पर्य क्या हुआ? ये स्थानीय वृत्ति यह धर्म धर्मवान